अगर आपको पता चले कि जो पुराना संसद भवन है जहां पे आप लोगों ने लंबा टाइम बिताया है अपने अपने प्रोफेशनल करियर्स का, एक कोई दिलचस्प किस्सा अगर आप हमारे साथ बांट सकें तो। दो किस्से क्रिस्प। एक 13 दिसंबर 2001 जो संसद पर जो हमला हुआ था, मेरे वॉच एंड वार्ड डिपार्टमेंट में कई दोस्त बन गए थे जिसे आज पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज कहते हैं। उसमें एक खास जो मेरा एक दोस्त बन गया था उसका नाम था जेपी यादव। और जेपी यादव वो व्यक्ति है जिन्होंने नजमा हेपतुल्ला को बचाने के लिए उन आतंकवादियों के साथ गोली अपनी छाती पर खाई थी। और मुझे अभी भी याद है जेपी यादव बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हमेशा बहुत टॉल बहुत 6 फुट प्लस थे, लेकिन दिल बड़ा अच्छा था। वो हमें बताते थे कि कौन सा मंत्री किस गेट से कब निकलने वाला है, छोटी छोटी डिटेल जो उस जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। आपको साउंड बाइट चाहिए था किसी इंपॉर्टेंट मंत्री का, तो मुझे उस दिन की बड़ी याद आती है जिस तरह से हमारे जो एक तरह से दोस्त बन गए थे, उन्होंने गोलियां खाई। और मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगा जो उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, उनकी वजह से हमारे पार्लियामेंटेरियंस बचे, जेपी यादव जैसे बहादुर लोगों की। तो आज जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं याद हो उन व्यक्तियों की जिन्होंने एक तरह से हमारे संसद को बचाया था आतंकवादियों से। ये एक। नंबर 2 थोड़ी मजेदार है। देखिए, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, तब प्रमोद महाजन के कमरे के इर्द गिर्द बहुत कुछ चल रहा था। और प्रमोद महाजन के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, मोटे से थे विवेक मोइत्रा, और भी मोटे थे हरीश शर्मा। दोनों को हम हार्डी और हार्डी कहते थे, लॉरेन और हार्डी नहीं, हार्डी और हार्डी। तो वो बेचारे फोन कर रहे थे एक के बाद एक एमपी को सुबह से कि कौन कहां जाएगा, किस तरह जाएगा, कौन हमारे साथ है, कौन नहीं। और विवेक मोइत्रा ने एक पेपर लिया था जहां वो कैलकुलेट बार बार कर रहे थे, लेकिन उनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी, तो वो कैलकुलेशन में हमेशा उसको स्क्रैच करते थे, फिर से कैलकुलेशन शुरू करते थे। अंत में प्रमोद महाजन जी वहां आते, विवेक व्हाट आर यू डूइंग? इसे नहीं सर कैलकुलेशन। तो फिर प्रमोद महाजन ने कैलकुलेटर खुद निकाला। वो विवेक तो पेपर पर लिखते, प्रमोद ने कैलकुलेटर निकाला और कहा आई थिंक वी आर लूजिंग बाय 2 वोट्स। एज इट टर्न्ड आउट वो 1 वोट से हारे। पर वो जो माहौल उस दिन था, आज वो पार्लियामेंट में शायद कभी नहीं मिलेगा। हरीश जी ने ब्रूट मेजॉरिटी की बात की, तब कोई ब्रूट मेजॉरिटी हुआ नहीं करती थी, तो हर एक एमपी का एक महत्व था। और इसी तरह से प्रमोद महाजन के जो हार्डी और हार्डी जब कैलकुलेशन कर रहे थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उस दिन था वाजपेयी जी की सरकार में, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। बड़ी वो इंटरेस्टिंग एक चीज थी कि इस तरह के हर एमपी के की कैलकुलेशन हो रही थी पेपर पर कि कौन एमपी किस तरफ है। तो ये 2 घटनाएं हैं जो मुझे याद आएगी मेरे पार्लियामेंट के कवरेज के दौरान।